गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर, जिसमें आपका पाठ है 5वां। इससे पहले आप चौथा पाठ कर चुके हो, चौथा पाठ तक। आज 5वां पाठ है संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिए, मेज, मधु, आग, पर्वत, झरना, दीपावली आदि। ये सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद ये हम पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा बाजार है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। महिलाएं सब्जियाँ खरीद रही हैं। दादाजी सड़क पार कर रहे हैं। चिंटू, अमन दुकान पर खड़े हैं। बाजार में बहुत भीड़ है। सभी लोगों के चेहरे प्रसन्नता से भरे हुए हैं। इन वाक्यों में आए सभी रंगीन शब्द संज्ञा के भिन्न रूपों को दर्शा रहे हैं। अतः ये सभी संज्ञाएं, जितने भी बच्चों देखो, जो मोटा मोटा कलर से हैं, लोग, बाजार, महिलाएं, सब्जियां, दादाजी, ये सभी जो हैं आपके संज्ञा हैं। ठीक है, और संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है वो पढ़ेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ औघड़नाथ का मंदिर है, तो यह मेरठ नगर में है। तो यहाँ शिव, पार्वती व राधा कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं हैं। लोग हरिद्वार से जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। अब ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किन्हीं विशेष व्यक्तियों, स्थानों आदि के नाम हैं। इस प्रकार के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके यहाँ पे अब सेकंड है व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ना बताकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, माता, पिता, मंदिर, वकील, डॉक्टर आदि। ये सभी क्या हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण, दोष आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी आनंद चाहते हैं, यह भलाई के मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जो लोग प्रेम छोड़कर आपस में घृणा करते हों, उन्हें आनंद भला कैसे मिलेगा? इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं भलाई, आनंद, घृणा, प्रेम, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा हुए। ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये पार्ट तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो फिर अब साथ साथ हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, दो संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? नाम, ज्ञान, दोनों या कोई नहीं। तो संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है। इनमें से कौन सा संज्ञा का शब्द नहीं है? नहीं है पूछा है। जातिवाचक, पुरुषवाचक, भाववाचक। पुरुषवाचक नहीं है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है?
अब जैसे इन्होंने बोला था यहाँ पे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्राणी, गंगा, गीता या नाम हो गया यहाँ पे, या दोनों, या कोई नहीं। तो गंगा भी नाम है, गीता भी नाम है, ये दोनों हो सकते हैं। कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, दोनों में राइट लगाओगे। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है आपके? इसमें जो दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ना बताकर पूरी जाति का बोध कराते हैं। अच्छा, जैसे कि मंदिर हो गया, वकील, डॉक्टर, माता पिता, बालक, इसमें सब पता लग रहा है, यानी कि कॉमन नाउन लाइक जैसे। तो इसी तरह से अब इसमें हो गया महानगर, महाभारत, महाराष्ट्र या कोई नहीं। तो महानगर आपका जातिवाचक हो सकता है, क्योंकि यहाँ महानगर तो सबके लिए ही आया है, एग्जैक्टली एक नहीं। ये जाति का बोध कराता है। उसके बाद है आपके रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। ठीक है, अब आपको रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद लिखना है। जैसे नमिता सितार बजा रही है, तो इसमें नमिता है, तो नमिता जो है क्या है? नाम है। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली के त्योहार पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यहाँ पे होली है, होली क्या है आपका? तो इसमें आपको बताना है, होली जो है एक तरह से त्योहार है, तो ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ना बताकर पूरी जाति का बोध कराता। तो ये आपका हो सकता है जातिवाचक। बुढ़ापे में प्रायः रोग घेर लेते हैं, तो बुढ़ापा यानी भाववाचक। तुमसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्नता भी आपका भाववाचक। बालकों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है, तो शोर भी क्या है आपका? एक तरीके से ये भी आपका भाववाचक ही बन रहा है। जैसे आनंद, शोर, भलाई, प्रेम, ये सभी शोर जो वर्ड है वो भी आपका भाववाचक है। भाव प्रकट हो रहा है कि शोर कर रहे हैं।
ठीक है, अब देखेंगे इसमें करेंगे हम उचित संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अधिक से अधिक डैश करो ताकि तुम्हें सफलता मिले। अधिक से अधिक प्रयास करो। ठीक है, अधिक से अधिक प्रयास करो ताकि तुम्हें सफलता मिले, या अधिक से अधिक मेहनत करो, ये भी हो सकता है। प्रयास या मेहनत दोनों ठीक है, प्रयास का मतलब भी यही होता है। डैश के दिन नमाज पढ़कर लोग गले मिलते हैं। ईद के दिन। गंगा नदी डैश में है। गंगा नदी हरिद्वार में है। दिल्ली का डैश लाल किला पत्थरों से बना है। क्या लिखा है? दिल्ली का डैश किला लाल पत्थरों से बना, लाल पत्थरों से बना। तो दिल्ली का लाल किला ही है, लाल किला लाल पत्थरों से बना है भाई। अब निम्नलिखित का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका भाववाचक संज्ञा है जो उदाहरण सहित लिखनी है। ये पेज नंबर दी हुई है आपको 25 में। तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। मैं आपको भेज दूंगी पेज, इसके पेज नंबर के साथ में। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यह अवघड़नाथ का मंदिर है। तो उदाहरण के साथ में कर लोगे आप। उसके बाद है आपका निम्नलिखित को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिवाचक, ये भी दिया हुआ है व्यक्तिवाचक। सॉरी, मैंने आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण दे दिया। ये है आपका व्यक्तिवाचक का। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अवघड़नाथ का मंदिर है। ये आपका खा का आंसर है, खा। ठीक है, सॉरी, वंस अगेन सॉरी। ये आपका व्यक्तिवाचक इसका है आंसर। और सेकेंड है भाववाचक। भाववाचक यहाँ दिया है सामने ही इसका आंसर। जो शब्द किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण, दोष आदि को बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी आनंद चाहते हैं, पूरा। ये हो गया का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।